वेलकम टू सनशाइन बायोलॉजी एंड साइंस क्लासेस। मैं ओम सर आज आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक बायोलॉजी के क्लास 12th के चैप्टर 4 से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट है। उस टॉपिक का नाम है पीडिग्री एनालिसिस। अच्छा, पीडिग्री एनालिसिस के बारे में पहले तो अपन ये बता दें कि कुछ ये इस प्रकार का एनालिसिस है। इससे पहले मैंने एक टॉपिक को जो कंप्लीट कराया था, उस टॉपिक का नाम था म्यूटेशन, परिवर्तन। जब परिवर्तन डीएनए में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा तो वो परिवर्तन देखने को कहाँ मिलेगा? एक जनरेशन से लेकर दूसरे जनरेशन तक। तो इसी प्रकार से यह परिवर्तन एक जनरेशन से लेकर दूसरे जनरेशन तक लगातार ऐसे जनरेशन तक ये फैलता रहता है, जनरेशन बाई जनरेशन। तो इसमें कुछ डिसऑर्डर भी कुछ ऐसे टाइप्स के क्रिएट होते हैं ह्यूमंस बॉडी में, जिस डिसऑर्डर को अपन ट्रेस करने के लिए अपन पीडिग्री एनालिसिस का सहारा लेते हैं। बिल्कुल, हमारे क्रोमोसोम में जो जीन है, जीन के कारण कुछ ऐसे अफेक्टेड जीन है, उनके कारण से आगे की जनरेशन है वो डिसीज हो गई। और वो उस डिसीज को अगर ट्रेस करना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? उसकी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तीसरी जनरेशन, मतलब लगातार, या तो पहली जनरेशन, उसके पहली जनरेशन में जाना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे हमारे पिताजी, उनके पिताजी और उनके भी पिताजी लगातार जनरेशन में जाएंगे। तो जितनी जनरेशन में लगातार जाएंगे वो पीडिग्री एनालिसिस ही कहलाता है। तो जितनी ज्यादा जनरेशन में गए उतनी ही उस डिसीज या डिसऑर्डर को बहुत अच्छे तरीके से अपन ट्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर डेफिनेशन के बारे में चलें पीडिग्री एनालिसिस में, एन एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशन, कई जनरेशन में उस पर्टिकुलर ट्रेट्स जो क्या हो रहा है उस डिसीज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका एनालिसिस करते हैं और क्या बनाते हैं यहाँ पे? ऑफ ए फैमिली, उस फैमिली का एक जनरेशन बाई जनरेशन तक उस ट्रेट का एनालिसिस करते हैं। इसे कहते हैं पीडिग्री एनालिसिस। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं इसको। पीडिग्री एनालिसिस द इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जब जीन ट्रांसफर होता है, इनहेरिटेंस बोला जाता है। तो जीन इनहेरिट हुआ कब? ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट्स, अगर वो पर्टिकुलर ट्रेट्स है उस डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको ट्रेस कर लिया है कि वो जनरेशन में किसको इफेक्टेड किया था। शायद अगर इस जनरेशन में इफेक्ट नहीं किया हो, शायद पिछली जनरेशन में शायद मदर को हो या फादर में हो वो इफेक्टेड, लेकिन आगे की जनरेशन में वो अगर अपियर होता है तो शायद उनके बच्चों में भी डेफिनेटली होगा। जिस प्रकार से ये एक ट्री बना हुआ है, इस ट्री को समझने के लिए पीडिग्री एनालिसिस के लिए ट्री बनाया है। इसको समझने के लिए पहले तो अपन ये चलते हैं, मेल को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, फीमेल को रिप्रेजेंट इस सर्कल से करते हैं। और इस प्रकार का जो सिंबल होता है सेक्स अनस्पेसिफाइड, किसी प्रकार से सेक्स कोई स्पेसिफाइड नहीं है, ना तो वो मेल मालूम पड़ रहा है ना फीमेल मालूम पड़ रहा है। तो अनस्पेसिफाइड जो सेक्स है उसके लिए क्या है, अपन इस रिप्रेजेंट कर दें। नेक्स्ट है, इसको डार्क कर दिया ना, ये मेल फीमेल अनस्पेसिफाइड। अगर डार्क होती है, डार्क का मतलब है ये उस डिसीज से इफेक्टेड है। बिल्कुल, कुछ डिसीज होती हैं जैसे कि कुछ जेनेटिक डिसीज की बारे में जब चर्चा करें तो वहां पे सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, नाइट ब्लाइंडनेस, कुछ कलर ब्लाइंडनेस, सॉरी, इस प्रकार की डिसीज होती हैं। उसका कारण क्या बनता है? इसी पीडब्ल्यू एनालिसिस से उसको ट्रेस किया जा सकता है। ये एक मेल है और फीमेल आफ्टर मैरिज, इनकी मेटिंग के बारे में इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे एक मेल और एक फीमेल के बारे में चर्चा हो रही है, मेल और फीमेल। इसकी जनरेशन में देखो क्या है, एक इसका ये एक लड़की और एक ये लड़का, एक लड़का, इसकी इसकी मैरिज हो गई किसके साथ? ये इसकी बहू हो गई, यस, इसकी वाइफ होगी इसकी। नेक्स्ट है, ये लड़की है, इसकी शादी किसके साथ हुई? इस लड़के के साथ, जो कि इसके फैमिली में नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इनकी मैरिड हो चुकी है। फैमिली में कौन है? केवल गर्ल्स, बॉयज, ये बॉयज, ये गर्ल्स। अब इसकी भी जनरेशन देखो जरा, इसकी लड़का है ना, इसके आगे चल के 2 लड़की हुई और एक लड़का हुआ। तो ये फैमिली ट्री की सोच समझे इसको। इनकी जनरेशन में 2 लड़का है और एक लड़की है, दोनों की मैरिज नहीं हुई।
अगर इसकी मैरिज होती तो क्या करते अपन, इस लड़के की मैरिज होती, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते, मैरिज हो गया, ठीक है ना। तो ये पीडिग्री चार्ट बनाना पड़ता है। एक जनरेशन ये हो गई, दूसरी जनरेशन ये है, तीसरी जनरेशन ये है। जितना लंबा पीडिग्री ट्रीज होगा उतनी ही उस डिसीज को डिटेक्ट करने में सफलता हासिल होगी। तो इस प्रकार से पीडिग्री एनालिसिस से कई प्रकार की डिसीज हैं, कुछ डिसऑर्डर हैं। ये डिसऑर्डर हुए कैसे, म्यूटेशन के कारण। म्यूटेशन मीन्स उनके जीन में कुछ परिवर्तन हुए, वो म्यूटेशन का कारण बने, और इसी म्यूटेशन से लगातार जनरेशन में वो डिसीज स्प्रेड हो रही है, जैसे कि पीडिग्री एनालिसिस के थ्रू हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आज ये पीडिग्री एनालिसिस का इतना टॉपिक हुआ, और आगे एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।